अपने पड़ोसी मुल्क के सहाफ़ी की बात कर रही हूँ, उनकी पाकिस्तान आमद, और हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पे, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों। बाकी कंट्रीज के भी जर्नलिस्ट आए हुए थे, वाई ओनली विक्रांत गुप्ता, वाई ओनली विक्रांत गुप्ता, हर जगह, हर इवन वो मुझे कह रहे, मतलब वो टीवी पे उन्होंने कहा है कि भाई मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे क्यों इतनी लाइमलाइट दी जा रही है, मतलब वो अपने मुंह से कह रहे थे कि गिव मी सम स्पेस। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इतनी हाइप बनाने की, या इतना ठीक है आपके पास, आप हमारे मुल्क में आए हैं, हॉस्पिटैलिटी दिखानी थी, लेकिन ये इतनी लाइमलाइट देने की क्या जरूरत थी? आई कांट। और वो हमारे साथियों को वीजास भी नहीं देते अपने। इसमें ना एक दो रीजन है। सबसे पहले तो बेसिक आप कर लेती, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, चीजें, हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये यहाँ से बिलोंगिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग इंडिया पाकिस्तान है तो क्रिकेट मुकम्मल नहीं होती अगर इंडिया पाकिस्तान की बात ना हो, चाहे वो कोई भी इवेंट है उसमें इंडिया पाकिस्तान। और फिर क्या होता है जी, टारगेटेड होती है ऑडियंस आपकी भी। इंडिया वाले पाकिस्तान को टारगेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया को टारगेट कर रहे होते हैं। इट्स मीन आप चाहे आपके थ्रू सारे मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं, वो भी इसी पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं। अगर इनके डिजिटल की बात करें वो भी इसी पैटर्न पर चल रहे होते हैं। अब हम यहाँ बैठ के या कोई ऑस्ट्रेलियन बैठ के पाकिस्तान को इतना डिस्कस नहीं करे, वो सिर्फ क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर साबिक क्रिकेटर हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के हैं, इंग्लैंड के नासिर हुसैन हैं या रिकी पॉन्टिंग बात करें, वो क्रिकेटर की बात करेंगे पाकिस्तान की। ठीक है, आपने युवराज सिंह का उनका इंटरव्यू किया, वहां उन्होंने बात की वसीम अकरम की, शुएब अख्तर की, क्रिकेटर्स की, राशिद लतीफ की, यार ये लोग ये कर, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि नीचे मतलब या मीडिया में या हमारा राइट लेफ्ट क्या चल रहा है। ये तो हमारी एक समझने की मेंटालिटी बन गई हुई है कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान में हमने कोई भी चीज उठानी है, निकाल के उधर बात, निकाल के उधर डाल देंगे, उधर डाल देंगे। मैं मतलब ये जिन दिनों चल रहा था, पर्सनली हमें भी कहा जा रहा था कि शायद मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मतलब मेरी फैमिली में कहा अच्छा तुम लोग भी अब बुलाओगे, मतलब तुम लोग भी ये करोगे। फिर मतलब ये जहाँ पे बैठे हुए थे वो डिस्कशन हो रही थी कि क्यों, मतलब रीजन नहीं समझ आ रही है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या खजाना है जो वैसे आज भी मतलब कोई ऐसा कारनामा आपने क्या कर दिया भाई। अगर विक्रांत साहब हैं तो ठीक है भाई, हम एज ए जर्नलिस्ट उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई कहानी तो बता दें कि आपके करियर में कौन सी ऐसी चीजें हैं। ऐसे प्रोटोकॉल जर्नलिस्ट तो हमारे भी, विराट कोहली बजाते खुद यहाँ पे। मैं ऑनेस्टली सभा यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं, सुहेल इमरान साहब नहीं बैठे हुए जियो के, और अब माजिद भट्टी साहब बैठे हुए, मिर्जा इकबाल बेग साहब बैठे, बड़े नाम है पाकिस्तान के, आप इनको लाइट ना लें। ठीक है, इंडिया में ये जाते रहे तो इतनी को ऑनर करते हैं, मुझे ये गिला है भाई इंडिया वालों से। मतलब ये नहीं हम ठीक है, हम मेहमान नवाजी करते हैं, हम करेंगे अब जब भी मैं सुभान की बात रखूंगी कि वो तो वीजा भी बहुत मुश्किल से देते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई आपके पास ये सरकार है, हमारे सरमाए हैं, हमारे ये सीनियर हमारे सरमाए हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आए, लेकिन एक बिहेवियर भी रखें। आपका तो बिहेवियर पता है क्या होता है, मुझे याद है मेरे खुद के संभाले के सीनियर, हम नाम नहीं लूंगा, वो गए इंडिया पे अभी ये 23 के वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा हमें होटल से लेके ग्राउंड तक इतनी टाइट सिक्योरिटी में, और आप राइट लेफ्ट नहीं मूव कर सकते, आपको ऊपर इतनी नजरें होती हैं कि आप तो वो भी आपके साथ इतनी ज़ाहिर है वो हाई सिक्योरिटी होगी कि पता लगेगा क्या कर रहे हैं। मतलब इट्स मीन कि आप फिर अगर वो एक लूप होल वो देंगे नहीं, कोई थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं देंगे, फिर कैसे चीजें चलेगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है, विक्रांत साहब को आपने पूरा लाहौर भी घुमाया, आपने पूरी सैरें भी करवा दी, हर टीवी चैनल भी बैठा दिया, इसमें तो फिर तो भाई वो कोई मिनिस्टर आ गए हैं, फिर वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, कोई मिनिस्टर है, को आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो ये चीज लेकिन इस चीज से पाकिस्तान की एक इमेज जो है बेहतर भी हुई है, उनकी अपनी ही टीम को तमाचा है, जो उनकी ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट सारी जो है बिल्कुल वो सारे मेहमान नवाज भी हम मशहूर हो गए, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल गई। जब उनके विक्रांत गुप्ता को हम सिक्योरिटी दे सकते थे तो उनके 11 मैं यहाँ पे इख्तिलाफ करूं भाई, मैं विक्रांत गुप्ता से तो मसला ही मैं सेफ हूं लेकिन हमारी टीम सेफ नहीं है, ये उन्होंने हाँ तो ये कम मुझे फिर भी मैं यहाँ फिर इख्तिलाफ करूंगा भाई, हमें विक्रांत गुप्ता की सिक्योरिटी का तो हमें है ही नहीं, हम क्यों मतलब बात करें कि इंडिविजुअल की बात, हम तो टीम की सिक्योरिटी भी उठा रहे हैं, हम तो सब इवेंट भी होस्ट करवा दिए, सारा कुछ कर दिया। इट्स मीन कि अगर हम एक सिंगल विक्रांत गुप्ता को बात करेंगे कि उनकी सिक्योरिटी हमने बड़ी अच्छी कर दी ना, हम तो भाई सबकी करते हैं, सबकी करते हैं, हम किसी एक बंदे को मेंशन नहीं करते कि एक बंदे के लिए हमने कर दिया, कर दिया, हमने आप ऑस्ट्रेलियन की बात कर ले, उनके जो मैथ्यू शॉट उससे ये हुए ना इवेंट से आउट हुए, तो उन्होंने ट्वीट किया, आप देखिए जाके, उन्होंने कहा मैंने
इस पाकिस्तान में बड़ा एंजॉय किया चैंपियन ट्रॉफी का। अनफॉर्चुनेटली मैं चले वो दुबई में चला गया, लेकिन उनके अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे हॉस्पिटलिटी को बड़ा एंजॉय किया, मतलब मैचेस को बड़ा एंजॉय किया। इट्स मीन कि यार ये तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही है, बाकी टीमें भी आती हैं, वो भी एंजॉय करके जा रही हैं। रचिन रविंद्रा जिनका बहुत एप्रिसिएशंस मिली है क्राउड को, हर प्लेयर, उस दिन रविंद्रा के बॉल लगी उसने बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्राउड खामोश हो गया था। और उसके बाद जब मुझे बॉल लगी, तो आप पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी टीम है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट से इतना प्यार है कि वो देखें किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो मैगरा की शर्ट पहन के बैठे, रिकी पॉन्टिंग की शर्ट पहन कर बैठे, मतलब इतना ज्यादा क्रिकेट को देखा जाता है, तो आप रिस्पेक्ट भी देते हो। तो क्रिकेटिंग नेशन जो है हमने इसमें अचीव किया है, मैं पूरी दुनिया में सारा जितना भी है सब रिस्पेक्ट हमने अर्न की है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन था कि अगर हमने 29 साल के बाद एक इवेंट होस्ट किया है, तो मैनेजमेंट वाइज बहुत सी चीज़ों में हो सकती हैं कमियां, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी में इंटरनेशनल प्लेयर्स शायद इस वजह से हमें थोड़ा सा कमियां नजर आ रही हैं, लेकिन लोग हो गए ना कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हमारे जज्बे और ऊपर चले जाते हैं। एग्जैक्टली फिर आप देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का क्या तड़का होता अभी भी है, लोग जा रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से पैशनेट क्राउड नहीं है जो पाकिस्तान के लिए जाता, पाकिस्तान को देखता। और मेरे ख्याल से फिर तो टिकट्स लोगों ने ना फाइनल की भी टिकट पड़ी, कल पीसीबी को पोस्ट करनी पड़ गई कि हमसे खरीद लो भाई। एग्जैक्टली चल पीसीबी की पोस्ट आई थी कि प्लीज सेमीफाइनल की टिकट्स बाय कर लें। लोगों ने ना इस तरह से नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस तरह से होगी। जैसे ओवरऑल पास्ट में सीरीज भी जीत रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है, इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा हर्ट हो गए। अच्छा, ये टिकट्स की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे कल ही बात कहीं से ये सुनने में मिली, कहा जा रहा था कि जी अच्छा हो गया, इंडिया फाइनल में पहुंच गया, दुबई में इवेंट हुआ, फाइनल होगा और इंडियन दुबई में बड़े आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे टिकट्स का मतलब गेट मनी का मसला नहीं होगा, क्योंकि हर पीसीबी होस्ट कर रहा है, तो ये सारे एडवांटेज पाकिस्तान को मिलने होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने हैं। तो उन्होंने कहा जी वहाँ हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा लाजमी, अगर इंडिया पाकिस्तान आके खेलता है, ये हाउसफुल ही जाना है। बिल्कुल मत सोचिएगा लाहौर के ग्राउंड जो खाली हो, पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या सिचुएशन होती है, पीएसएल में हाउसफुल होता है। और मैं तब की बात करता हूँ, अभी इवेंट शुरू होने के मेरे ख्याल से 2-3 माह बाकी पड़े होंगे, उस वक्त मुझे लोगों ने कहा था इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए हमें कहीं ना कहीं से अरेंज कर देना। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के बहुत पहले के प्लान बनाया होता है। देखिए हमने बड़ी बात ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जितने भी मैचेस हैं सब में हाउसफुल, जब तक पाकिस्तान नहीं रहा, लोगों के अंदर रुझान रहा है, तो हमने तो नहीं कोई कसर छोड़ी, प्लेयर्स टीम्स को सपोर्ट करते रहे, हम इंटरनेशनल अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखें जब पूरा मोराल आपने कौम का डाउन कर दिया, तो फिर थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। लो कॉन्फिडेंस हो गए और इतने नखरे तो उठाने पड़ेंगे। अब नखरे उठा के पाकिस्तान की आवाम ना नाराज दुल्हन की तरह हो गई है कि उसे कह रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं, मैचेस को देख लो। बस ये नखरे उठा के दम यहाँ तक पहुंच गए। मैं बड़ा लेकिन लेट्स सी वी आर होपिंग कि हमारी क्रिकेट भी कभी बेहतर हो। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हाँ, शाम ही लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बिल्कुल सही। सुभान से जब बात होती है ना, सुभान जब बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में या तो सुभान रो देंगे एक वो मासूम चेहरा, और सुभान इतना ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान की टीम की बात की जाए